नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन नहीं लगाने वालों को कोरोना वायरस के बाद दोबारा संक्रमित होने की संभावना दोगुनी। जी हां, अमेरिका की एक स्टडी में बताया गया है कि पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुके लोगों की तुलना में टीका नहीं लगवाने वाले लोगों को कोरोना वायरस से दोबारा संक्रमित होने की संभावना दोगुनी है। ये स्टडी राज्य के वयस्कों पर की गई है, जो 2020 से संक्रमित होने के बाद इस साल दोबारा संक्रमित हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक स्टडी में पाया गया है कि फाइजर, मॉडर्ना या जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन से पूरी तरह टीकाकरण करवा चुके लोगों की तुलना में वैक्सीन लगाने वालों को दोबारा संक्रमित होने की संभावना 2.34 गुना ज्यादा थी। इस स्टडी में ये पता चला है कि संक्रमित होने के बाद शरीर में बनी एंटीबॉडी भी कम समय तक रही है और इसके पीछे कोविड-19 के नए वेरिएंट को जिम्मेदार माना गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, अगर आप भी करते हैं एटीएम का इस्तेमाल तो जरूर जान लें, एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक आपसे वसूलेगा पेनाल्टी। जी हाँ, एटीएम ट्रांजैक्शन करते वक्त हम बैलेंस का ध्यान रखना कभी कभी भूल जाते हैं। अकाउंट में असफिशिएंट बैलेंस होता है, ऐसे में बैंक आपसे महीने के अंत में मिनिमम बैलेंस चार्ज को वसूलता है। लेकिन अगर इस दौरान आपने एटीएम ट्रांजैक्शन फेल हो गया है तो बैंक आपसे चार्ज वसूलेगा। ये चार्ज प्रति ट्रांजैक्शन 20 से 25 रुपए तक हो सकता है। अगर बैंक इस पर चार्ज वसूलते हैं, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कम होने से एटीएम का आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है तो आपको फाइन देना पड़ेगा। एटीएम ट्रांजैक्शन का ये नियम सभी बैंक एटीएम पर लागू हो चुका है, इसलिए पैसा निकालने से पहले अकाउंट का बैलेंस जरूर चेक कर लें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में कुछ दिनों से फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। कहीं तीसरी लहर के खतरे की आहट तो नहीं है। जी हाँ, पिछले कुछ माह से लगातार कोरोना संक्रमण के नए मामले गिरावट आने के बाद अब कुछ दिनों से इसमें फिर से तेजी दिखाई दे रही है। इसको देखते हुए इस बात की आशंका घर कर रही है कि क्या ये तीसरी लहर की शुरुआत है या कुछ और है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े बताते हैं कि बीते 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु में सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। वहीं यदि बीते कुछ दिनों के आंकड़ों पर निगाह डालें तो इन राज्यों में लगातार बढ़ते मामले कहीं न कहीं चिंता का सबब जरूर बने हैं। हालांकि विशेषज्ञों की इस बारे में राय कुछ और है। विशेषज्ञों का कहना है कि जिन राज्यों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं उनकी एक बड़ी वजह वायरस का ग्रामीण इलाकों में प्रभाव हो सकता है। उनके मुताबिक महामारी की दूसरी लहर के दौरान अधिकतर लोग इसकी चपेट में आए हैं। ऐसे में इन लोगों को दोबारा तब तक संक्रमण नहीं हो सकता जब तक कि कोई दूसरा वेरिएंट सामने नहीं आ जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, अब नहीं काटने होंगे आरटीओ के चक्कर, इन जगहों पर भी बन सकेगा डीएल। जी हाँ, देश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के हर रोज आरटीओ पर सैकड़ों की संख्या में लोग आवेदन करने आते हैं। हर एक व्यक्ति का ड्राइविंग टेस्ट लेने में काफी समय लगता है, जिसकी वजह से कई बार आपके बारे में महीनों का समय लग जाता है। ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ के अलावा वाहन निर्माता संघ, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, ऑटो नॉर्म्स बॉडी, प्राइवेट व्हीकल मैन्युफैक्चरर, गैर लाभकारी संगठन और निजी कंपनियां भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकेंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, डेल्टा वेरिएंट जल्द ही दुनिया भर के लिए बन जाएगा प्रमुख स्ट्रेन। दुनिया में फिर तेजी से बढ़ सकते हैं कोरोना मरीज। जी हाँ, कोरोना वायरस का प्रकोप एक बार फिर कई देशों में बढ़ चुका है। इनमें कई देश ऐसे हैं जहां डेल्टा वेरिएंट के केस अधिक सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि कोरोना वायरस का अत्यधिक तेजी से फैलने वाला डेल्टा वेरिएंट जल्द ही दुनिया भर में कोरोना का बड़ा स्ट्रेन बन जाएगा। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि जिस तरह से ये फैल रहा है वो जल्द ही विश्व स्तर पर सबसे प्रमुख कोरोना का स्ट्रेन बन जाएगा। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट के मामलों में वृद्धि के चलते अब कमजोर वर्ग को तुरंत वैक्सीन लगवानी चाहिए, नहीं तो दुनिया में एक बार फिर से तबाही मच सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड सरकार की बड़ी सौगात, अब लोगों को 100 यूनिट तक मिलेगी फ्री बिजली। जी हाँ, राज्य में आम लोगों को 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए जल्द कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। ऊर्जा भवन में समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य में 26 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, इनमें से 23 लाख आम घरेलू उपभोक्ता हैं। यदि प्रति माह 100 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाती है तो 7 लाख के करीब उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वहीं 200 यूनिट तक 50% सब्सिडी देने पर 13 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस तरह राज्य की एक बड़ी आबादी को सरकार की ओर से राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएफओ में 21 करोड़ का घोटाला उजागर, मजदूरों के पैसे पर पीएफ कर्मचारियों ने किया हाथ साफ। जी हाँ, जब देश की जनता का फोकस बढ़ती महामारी से लड़ने और लॉकडाउन के बीच खुद को बचाने की थी, कहीं
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफ को मुंबई कार्यालय में कर्मचारियों ने सांठगांठ करके कथित रूप से 21 करोड़ रुपए के पीएफ फंड घोटाले को अंजाम दिया है। ये फंड एक कॉमन पीएफ पूल था जिस पर हाथ साफ करने के लिए ईपीएफओ कर्मचारियों ने फर्जी निकासी का सहारा लिया। ईपीएफओ की जांच में इस घोटाले का मास्टरमाइंड चंदन कुमार सिन्हा को पाया गया है, जिनमें 21.5 करोड़ रुपए का घोटाला करने के लिए 817 बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। ये बैंक अकाउंट प्रवासी मजदूरों के थे, जिनके जरिए 21.5 करोड़ रुपए निकालकर सिन्हा ने अपने खातों में जमा किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल और डीजल कम देने पर पेट्रोलियम मंत्रालय सख्त, अब रद्द हो सकता है पेट्रोल पंप का लाइसेंस। जी हां, देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई और पेट्रोल पंप संचालकों से आम जनता बेहाल है। बता दें कि राजधानी दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इधर पंप संचालकों के द्वारा अधिक वसूली करना या कम पेट्रोल बेचने के मामले भी बढ़ गए हैं। लगातार शिकायतें आने के बाद अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसको लेकर तेल कंपनियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। पंप संचालकों के द्वारा कम पेट्रोल और डीजल बेचना या मिलावट कर बेचना अब उनके लिए घाटे का भी सौदा हो सकता है। ग्राहक अगर इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में करता है तो पेट्रोल पंप का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो सकता है। पहले जिला आपूर्ति विभाग शिकायत पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर कुछ दिनों तक ही प्रतिबंध लगाती थी और मामूली जुर्माना लगाती थी, लेकिन अब देश में नए उपभोक्ता कानून के लागू हो जाने के बाद और पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी रोकने के लिए पंप संचालक पर तुरंत ही बड़ी कार्रवाई ही संभव है और भारी जुर्माने के साथ पेट्रोल पंप का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मिक्स डोज लगवाने वालों को दिखा बेहतर असर, आईसीएमआर। जी हां, दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए वैक्सीन का सबसे बेहतर सुरक्षा उपाय के तौर पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी भी परीक्षण जारी है। इसी कड़ी में अब दुनिया के अन्य देशों की तरह भी भारत में भी कोरोना वैक्सीन में मिश्रित खुराक को लेकर शोध किया जा रहा है। आईसीएमआर ने शोध में पाया है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिक्स डोज को काफी बेहतर परिणाम सामने आए हैं। आईसीएमआर के शोध में पाया गया है कि एडेनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म के आधार पर 2 वैक्सीन को अब मिलाया गया है तो उसके काफी बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं। इससे न केवल कोरोना के संक्रमण को कम किया जा सकेगा बल्कि इसमें शरीर में अच्छी इम्यूनिटी भी बनती दिखी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक बच्चे वाली महिलाओं को 1 लाख रुपए देगी योगी सरकार। लॉ कमीशन ने सीएम को सौंपा जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा। जी हां, उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को जनसंख्या नियंत्रण कानून से जुड़े बिल का मसौदा सौंप दिया है। इस मसौदे में खास बात है कि यदि सरकारी कर्मचारी इसका उल्लंघन करता है तो उसकी नौकरी भी चली जाएगी। साथ ही आयोग ने अपनी रिपोर्ट में महिलाओं को स्वेच्छा से नसबंदी कराने के लिए प्रेरित करने के लिए भी सुझाव दिया है और कहा है कि जो महिलाएं 45 वर्ष तक की ही बच्चा रखेंगी उन्हें प्रोत्साहन राशि के तौर पर सरकार 1 लाख रुपए देगी। वहीं आयोग ने कहा है कि 2 बच्चों वालों को ग्रीन और 1 बच्चे वालों को गोल्ड कार्ड दिया जाएगा ताकि उसे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार बार अपने दस्तावेज न दिखाने पड़े। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ग्राहकों पे चाइनीज हैकर्स की नजर, अकाउंट खाली होने का खतरा। जी हां, ऑनलाइन हैकिंग यूजर्स के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। वहीं अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो आपको और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। एसबीआई के ग्राहकों के पैसे पर आजकल चाइनीज हैकरों की नजर है। ये हैकर फिनिशिंग स्कैम के जरिए आपके बैंक अकाउंट को मिनटों में खाली कर सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में इस तरह की जालसाजी के मामले तेजी से बढ़े हैं। ये हैकर बड़ी चालाकी से अकाउंट होल्डर के डिटेल लेकर पैसों की चोरी को अंजाम दे रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो चाइनीज हैकर यूजर्स को फिशिंग स्कैम के जरिए अपना शिकार बना रहे हैं। ये हैकर यूजर्स को केवाईसी अपडेट करने के लिए कहते हैं। कुछ ऐसे भी मामले सामने हैं जिनमें ये हैकर्स ग्राहकों को एसएमएस भेजकर केवाईसी डिटेल्स अपडेट करने के बदले गिफ्ट का लालच दे रहे हैं। अगर आप अपने पैसों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ऐसे लुभावने और फर्जी मैसेजों में दिए गए लिंक पर गलती से भी क्लिक न करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 साल से कम उम्र के बच्चों से कोविड होने का खतरा 1.4 गुना ज्यादा है। स्टडी। जी हाँ, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे के बीच एक नई रिसर्च चौंकाती है। एक हालिया रिसर्च में कहा गया है कि 3 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोरोना संक्रमित होता है तो घर के बड़े लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है। रिसर्च कहती है कि 14 से 17 साल की उम्र वाले टीन एजर्स के मुकाबले में 3 साल से कम उम्र के बच्चों में घर वालों को संक्रमित होने का खतरा 1.4 गुना ज्यादा है। कम उम्र के बच्चों से 20 से 40 साल की उम्र के लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा अधिक रहता है। वहीं बड़े बच्चों में 40 से 60 साल की उम्र के संक्रमण फैलने की आशंका ज्यादा रहती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अस्पताल पर खर्चों की टेंशन खत्म, भर्ती होते ही मिलेंगे 1 लाख रुपए, सिर्फ 1 घंटे में खाते में आएगी रकम। जी हाँ, कोरोना महामारी या किसी और तरह की मेडिकल इमरजेंसी की हालत में अगर अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे आप? यही सोचकर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ के सदस्यों के लिए अब एक नई सुविधा की शुरुआत की गई। इसमें अस्पताल में भर्ती होते ही आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। ईपीएफ के मेंबर अचानक आई किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की हालत में तुरंत 1 लाख रुपए का एडवांस अपने पीएफ बैलेंस से निकाल सकते हैं। इसके उन्हें किसी तरह का अनुमानित बिल देने की जरूरत नहीं होगी। ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि 1 लाख रुपए का यह मेडिकल एडवांस कोरोना समेत किसी तरह की जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए अचानक अस्पताल में भर्ती होने पड़े तो दिया जाएगा।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।